स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस क्लास में हम लोग 12 क्लास के लिए टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से आपको पूरे क्लास को देखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको हम जहाँ आवश्यकता पड़ेगा कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर ट्रिक सिखाएंगे। चलिए फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ का एक पहला क्वेश्चन कि एफ एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है, विल बी एन ऑन टू फंक्शन इफ ऑन टू फंक्शन कब होता है। दिया गया फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन कब होगा ये हमको बताना है। देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा बात समझना पड़ेगा। ऑन टू फंक्शन की जब बात करेगा ए से बी में दिया रहेगा तो एफ ए बराबर बी होता है। एफ ए बराबर क्या होता है? बी होता है। फटाफट टिक कीजिएगा, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर 5x प्लस 4 एंड एफ आर से आर में है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे x, उसके बाद प्लस 4 है माइनस 4 बाई एक्स का गुणांक क्या है 5 है बाई 5। ऑप्शन देखिए कहाँ है, x माइनस 4 बाई 5। ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ करे कि ए स्टार बी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए बताया आपको, समझे ना। यहाँ करे कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, मतलब दोनों को जोड़ो फिर 1 जोड़ो, तब 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको निकाल लीजिए, 2 स्टार 3 क्या होगा। करे कि ए स्टार बी है, दोनों को जोड़ा जा रहा है प्लस 1 जोड़ा जा रहा है एक्स्ट्रा में, तो 2 3 5 5 1 6 हो जाएगा। तो अब 6 स्टार आप 4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, दोनों को जोड़िए, 1 जोड़िए, 6 4 10 1 11। ऑप्शन में 11 है नहीं है तो ऑप्शन एंटी हो जाएगा, नतीज। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन वर्स माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, साइन है माइनस बाहर निकलता है तो बाहर निकलेगा माइनस। उसके बाद साइन 1/2, साइन वर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन कितना का माने का बटा 2 होता है 5/6 का, तो ऑप्शन ए सही है। आगे आइए यहाँ पे, यहाँ देखिए कुछ तो है जो आपको सीखने को मिलेगा, बिल्कुल यहाँ लेते हैं हम ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। करें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बताइए। देखिए इसका ना लॉजिकल चीज़, हम लॉजिकल सोल्यूशन इसका बता रहे हैं, बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये है ना, ये दिख रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर लिखेंगे अगर हम लोग तो लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। फिर इसके क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। अब बात समझिए, दोनों पाई पाई क्या हो जाएगा आपको, π/2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माइनस कमन कर लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। सिंपल सी बात, इसका मान निकालना ही चल जाएगा, इधर आए घटेगा ये, तो पाई माइनस 2π/3, तो 3 कम 3 माइनस 2 कितना आएगा, π/3। तो आंसर क्या मिला आपको, π/3 मिलनी चाहिए। आंसर कितनी मिलनी चाहिए, π/3। तो π/3 है कि नहीं है, बिल्कुल है, यही आपका ऑप्शन होगा। चलिए इसका बताइए 6 नंबर का, इफ 1 माइनस एक्स 2 18। इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे कंपेयर करते हैं इस तरह से, ऐसा गलती करते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं हम लोग। सोल्व कीजिए तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो 6 से कीजिए इसमें गुना, 6 एकम 6 माइनस 6x माइनस 36 बराबर, इसको सोल्व कीजिए 36 माइनस 36, ये तो 0 हो गया, तो मतलब ये हो गया आपको कितना, तो माइनस 6x और माइनस 36 घटेगा 6 से कितना बचेगा 30 बराबर 0। तो यहाँ देखिए माइनस 6x बराबर 30, x बराबर क्या होगा -5 होगा, x इक्वल टू क्या होगा -5 होगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि ताकि आपके दिमाग में फिट रहे बात। द मैट्रिक्स ए बराबर AIJ m/n, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सीमेट्रिक, सीमेट्रिक कब होता है, जब AIJ AJI के बराबर होता है, AIJ AJI के बराबर होता है। क्लियर। वहीं अगर AIJ माइनस AIJ के बराबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, स्क्यू सीमेट्रिक लिखते। बात को बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। करे कि ए बराबर दिया है 1 2 4 2, ठीक है। देन 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखिए इसका तरीका क्या है कि इसका क्या है, ऑर्डर 2/2 है। सबसे पहला काम करना क्या है,
कि जो यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, लिखना है आपको। क्या लिखेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या है, गुना, यहाँ पे 2 से गुना करने की बात की गई है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। फिर देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2/2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। तो यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ है? बी नंबर में, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। y इक्वल टू एक्स क्यू देन डिवाइड बाई एक्स क्या होगा? ये तो सिंपल सी बात है भाई। एक फार्मूला आप जानते हैं कि डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है? तो एन इंटू एक्स के पावर -1 होता है। तो हमारे पास dx3 dx³ बाई dx है, तो क्या हो जाएगा? 3x²। ऑप्शन खोजिए कहाँ है, या फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए सही हो गया, ये हो गया। अब देखिए 10 से आगे, देखिए कि 10 से आगे क्या है, ये ऑप्शन सही है आपका। 10 से आगे देखिए क्या हो रहा है कि उसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ समझिए। 10 से आगे यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। देखिए इसका वैल्यू जो होता है π/2 होता है। π/2 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। राइट। चलिए फटाफट अपने से मिलाइए कि आप कितने सही बना सकते हैं, आप कितना सही बना सकते हैं, भी अपने खुद से चेक कीजिएगा। लास्ट में बताइए कमेंट करके हमें कि सर हम इतना सही बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, इसको लॉग का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है। चलिए तो क्या होगा, यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले 1/sec(x) + 10x। जो नीचे आता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सेक का होता है sec(x) × 10x होता है ना। उसके बाद 10x का कितना होता है? sec²x। अब चलिए ऊपर से कॉमन क्या होगा? sec(x), क्या बचेगा? 10x + sec(x). नीचे क्या है? sec(x) है इंटू प्लस 10x है, तो ये क्या होगा? इससे कट जाएगा, क्या मिलेगा? sec(x) हो जाएगा। sec(x) ऑप्शन में खोजिए कहाँ है कि नहीं है? बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा। चलिए सुनिए इसका वैल्यू क्या होगा। इसका सिंपल तरीका देखिए, डी बाई डी एक्स, इसका फार्मूला होता है 5 पीछे आएगा a के पावर 4। टोटल कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 आएगा, 0। आगे देखिए ये तो लॉजिकल बात है। इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा, 5x बचेगा, 5x बचेगा। और इंटीग्रेशन करना है लास्ट में, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे c जुड़ जाएगा। इसका देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, tan इनवर्स x हो जाएगा। 0 से 1 x दिया है, 0 से 1 x, 0 से 1 x, x का क्या होगा? x² 2। 0 से 1 का एक बार 1 रखिए, 1/2 -0, मतलब 1/2 आपका आंसर आएगा। 1/2 आपका आंसर आना चाहिए, है कि नहीं? 1/2 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आइए 16 नंबर पे। ये डायरेक्ट फार्मूला है, देखिए ऐसा ही सेट आएगा एग्जाम में आपके और आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखिएगा 16 नंबर, ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है कि a में से x घटता है। देखिए कहाँ घटा है? यहाँ पे बी नंबर। ये देखिए ये क्या है, आपको याद रखिएगा कि जब भी क्या रहे, देखिए यहाँ समझिए, जब भी क्या रहे, -a से a रहे, fx रहे, dx रहे, तो इसका वैल्यू 0 होता है। कब? जब फंक्शन जो है ऑड हो जाए। क्या हो जाए? ऑड फंक्शन होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? आंसर 0 होगा इसका, ऑप्शन ए। और यहाँ समझिए 18 में 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि अगर फंक्शन यहाँ पे क्या रहे, fx हो, ठीक है, प्लस f' हो, यहाँ dx हो, साथ में यहाँ पे ex भी हो, तो मेन फंक्शन को क्या करते हैं? निकालते हैं बाहर, इसके साथ e के पावर x लगा के c जोड़ देते हैं। ये कहानी बनती है। तो यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव ये है, मेन फंक्शन 1/x हो गया, तो 1/x e के पावर x, तो कौन सा होगा? ये नंबर होगा। आइए इसमें, ये तो बहुत आसान तरीका है, क्वेश्चन है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? e के पावर x होगा, और हम लोग a से b रखेंगे, तो e के पावर b माइनस e के पावर a। खोजिए कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए देखिए यहाँ पे, अगर ये ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप f के आगे -x लगा रहे हैं और fx जो है ये माइनस के साथ बाहर निकल जाए, मतलब
एक्स के साथ माइनस लगा रहे हो बाहर निकल जाए तो इस समय इसको ऑड बोलते हैं। क्लियर। और ऐसा केस बनता है, ऐसा केस बनता है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। राइट। तो अब बात समझ में आनी चाहिए आपको, किसका वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। 20 क्वेश्चन फटाफट निकल गए मात्र 10 मिनट के अंदर। चलिए ऐसे ही 30 क्वेश्चन और निकल जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन 21 पर कि 21 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि इफ ये दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है ये, तो इसका आई एफ क्या होगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है कि आई एफ क्या होगा, समझ रहे हैं ना। जितना बढ़िया से समझा रहे हैं आपको उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहे, पी और क्यू एक्स होता है या कांस्टेंट होता है, एक्स का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, इस बात को हम कह दिए, तो आई एफ क्या होता है, आई एफ होता है ई के पावर पी डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। एक्स से सब में डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स से ना बचेगा। मतलब हो गया कि यहाँ से p का मान क्या हो रहा है, देखिए इस फॉर्मेट में है कि नहीं है तो माइनस वन बाई एक्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा, माइनस वन बाई एक्स मिलेगा। अब तो बात क्लियर है कि यहाँ पे आई एफ क्या होगा, ई के पावर माइनस ई के पावर यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, तो क्या होगा ई का पावर माइनस लॉग एक्स, इस माइनस को इधर भेज सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा ई के पावर लॉग एक्स के पावर माइनस वन। तो देखिए जो आगे रहता है वहीं बाहर निकलता है, तो एक्स के पावर माइनस वन मतलब वन बाई एक्स, वन बाई एक्स आपका आया। देखिए वन बाई एक्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है आपको, सीख लीजिए। भी देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, हर चीज़ को डायरेक्ट मत मारिएगा, पहले सीखना भी समझिए, तरीका भी सीखना जरूरी है। एक्स माइनस वाई, तो ये जो है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स गुने ई के पावर माइनस वाई। देखिए ये आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, वन बाई ई के पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में जाएगा ऊपर, तो ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई ही होगा, बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी, मतलब होगा ई के पावर वाई माइनस ई के पावर एक्स इक्वल टू सी। अगर ऐसा है कि नहीं, देखिए बिल्कुल है, थोड़ा देखिए कहाँ पे है, तो ऐसा कहीं नहीं है आपको, क्लियर। अच्छा अगर आप चाहें तो कॉमन भी कर सकते हैं माइनस, तो क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई इक्वल टू सी। तो अब यहाँ देखेंगे आप तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई इक्वल टू माइनस सी, जिसको हम लोग के लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हम सही ले सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए अगले बात को समझते हैं क्या है। राइट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ऑर्डर पूछ रहा है, सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कहाँ किया गया है, यहाँ किया गया है, 2 बार किया गया है, ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए लम बी। तो ए डॉट बी क्या होगा, जब ए बी पर परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी का मान कितना होता है, ए डॉट बी का मान 0 होता है। चलिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के बराबर होता है, आगे वाला, अगर ऐसे चलेंगे हम लोग तो आई जे के, तो आई क्रॉस जे के बराबर होता है। राइट, चलिए 26 नंबर देखिए यहाँ पे क्या फंडा है, ए और बी का मान दिया है तो ए डॉट बी पूछ रहा है, क्लियर बात है। 2 एकम 2, सिंपल तरीका समझिए तेजी में, 2 एकम 2 माइनस 2 त्रिका 6 प्लस 4 एकम 4, सॉल्व कीजिए, 4 2 6 माइनस 6 0, गुड, 0 आंसर आएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। 27 हो गया। अब सुनिए यहाँ पे फटाफट देखिए, फटाफट यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिए कि मॉडुलस की बात है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36,
रूट करते हैं तो क्या होगा, 9 4 13 13 36, आपका आ गया 49, 49 का 7। क्लियर। मॉडुलस निकालने तो आपको आता है, सिखाए हैं हम कि इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, रूट करेंगे। आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। देखिए प्रोजेक्शन की जब बात आएगा तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, तो करना क्या है, ए डॉट बी कर लेना है, बाई ऑन के बाद क्या है, बी है तो मॉड बी से डिवाइड कर देना है। चलिए सिंपल सी लॉजिक है, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे डॉट कीजिए तो इससे 1, देखिए आई माइनस जे आई प्लस जे, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1 बाई इसका मोड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, कुछ भी हो ऊपर तो 0 आने वाला है, 0/√2 0 आएगा। चलिए आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ए क्रॉस ए, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस ए होता है जीरो वेक्टर, और जीरो नहीं, जीरो वेक्टर होता है। ए डॉट ए डॉट ए क्या होगा, कमेंट करके बताइए हमें। ए बराबर दिया इतना, तब मॉड ए क्या होगा, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 √5, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर। 31 क्वेश्चन खत्म हुआ। 35वां क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट यहाँ पे आपको क्लियर करा रहे हैं। कह रहा है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 4 5 6। देखिए इसके साथ क्या लिखेंगे, 4i कैप 5j कैप 6k कैप, 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप, पहले ऑप्शन सही है। पोजीशन वेक्टर लिखना है, ऐसे ही लिखते हैं। सब कुछ हम पढ़ा चुके थे, सब कुछ पढ़ा चुके थे। फिर इस क्लास को देने का मतलब क्या था कि आपके एक बार रिवाइज हो जाए बढ़िया से कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 के बराबर होता है। सब रिजल्ट पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। चलिए अगर आपको और भी चाहिए ऑब्जेक्टिव तो लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में टॉप 100 का, उसको भी देख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस की बात है, एक्स वाले को काट देते हैं। 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 36 कितना होगा, 61 होगा रूट में। समझिए एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस से पूछ रहा था, एक्स वाले काट देंगे, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो एक्स वाले छोड़ देंगे, बाकी इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमको वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, सुनिए, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हमें कमेंट करके बताइए। चलिए सुनिए बात को बढ़िया से, थोड़ा इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करेंगे 2 लाइन है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सॉरी पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो कंडीशन कौन सा सही होगा इस ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन है, एक तो पैरेलल है एक दूसरे के, तो कौन सा कंडीशन सही है। चलिए पैरेलल होगा तो क्या होगा, L/2 M/3 N/6। देखिए क्या कहा हमने, L बट्टा पैरेलल है तो क्या मिला, देखिए यहाँ पे L/2 N/3 L/2 M/3 N/6 रहेगा। चलिए अब सिंपल फॉर्म में लाना है तो क्या करते हैं, सबका लघुत्तम 6 है, सब में 6 से गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 3l बराबर कट जाएगा ये 2 बार में, 2m बराबर n, 3l 2mn 3l 2mn 3l 2mn। चलिए बी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, है भी। चलिए यहाँ सुनिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस का पूछा है तो ये हो जाएगा, एक्स वाला रहेगा, बाकी सब जीरो रहेगा। वाई का पूछता तो ये होता, जेड का पूछा तो ये होता, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिसीज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 3 4 5, ये डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। देखिए डायरेक्शन क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सुनिए ध्यान से बात को बढ़िया से, देखिए ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है, सबसे पहले करते क्या हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल के रूट कर देते हैं। तो ये कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास पॉइंट्स, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 4 5 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 कर लेंगे, कितना आएगा, √50 आ जाएगा। अब देखिए अब एल का मान कैसे निकालेंगे, एल बराबर तो क्या है, 3 था, 3/√50, एम का मान क्या होगा, 4/√50, एन का मान क्या होगा, 5/√50, ऐसे। तो ये जो है ना, ये
देखिए कहाँ है, पहला में है, ऑप्शन सही, ये सही। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का समीकरण पूछेगा आपसे तो क्या करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पूछेगा तो आप क्या करेंगे बोलिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई में जेड गायब है तो जेड बराबर 0 आंसर हो जाएगा आपका। ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, देखिए शानदार क्वेश्चन। ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। क्या है, इस लाइन जो इसके पैरेलल है, लाइन और प्लेन की बात हो रही है, पैरेलल की बात हो रही है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो लाइन और प्लेन की जब बात हो तब हम लोग ये लेंगे ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, ए एल बी एम सी एन 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर। आगे देखते हैं कि आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है और आपके लिए क्या लेकर आए हैं हम। देखते चलिए बस बढ़िया से बात को। यहाँ देखिए द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x 5y - 6z + 3 = 0, इसके पैरेलल पूछना है, निकालना है आपको। देखिए सब चीज सेम होना चाहिए, बस खाली 3 की जगह पे या तो 3 खुद रहे, या तो 3 खुद रहे, या 3 खुद रहे, या कोई ना कोई दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है 3x 5y नहीं है, 2x 5y भी नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस ए भी नहीं है, तो ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। 2x + 5y ठीक है, -6z, 3 की जगह पे के डाल दिया, गजब, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ 10 भी रहता तो क्या होता, आंसर हो जाता। बाकी सब सेम होना चाहिए, यहाँ पे कुछ या तो 3 का 3 रह जाए या कुछ यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट डाल दे, आंसर हो जाएगा। चलिए प्लेन a1x b1y c1z + d1 = 0 इतना फिर दिया है, a2 b2 c2 d2 बराबर क्या 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ दोनों लंब होगा कब, जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 होगा, तब याद रखिएगा। परपेंडिकुलर होगा तो ये कैसे अप्लाई होगा। अगर कहता कि पैरेलल है तो क्या होगा, ये लिखते हैं हम लोग, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ इतना एक्स वाई प्लेन, देखिए उसमें था कि एक्स अक्ष, इसमें कह रहा है प्लेन। जब प्लेन की बात करें ना, देखिएगा एक्स वाई दिया है प्लेन, क्या चीज गायब है, जेड गायब है, तो जेड वाला आंसर हो जाएगा 5। जब कहता है एक्स एक्सिस तो एक्स वाले काट देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, रूट करते हैं जोड़ के। वाई एक्सिस कहता तो वाई को काटते इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट करते आंसर हो जाता। अब करें कि प्लेन की बात है, एक्स वाई प्लेन में क्या गायब है, एक्स वाई प्लेन में जेड गायब है, तो जेड वाला वैल्यू क्या है 5 है, आंसर 5 हो जाएगा। यही तरीका अप्लाई किया जाता है। क्लियर। डिस्टेंस ऑफ इतना 2 - 3 -1 क्या है, -1 यहाँ पे फ्रॉम प्लेन इतना। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब ये जो बात है ना आपको मतलब कि समझने का भी जरूरी है। देखिए पहले यहाँ पे ऑर्डर पे समझाते हैं। डिस्टेंस निकालनी है ना आपको, डिस्टेंस निकालनी है। देखिए ये प्लेन दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। चलिए करना कुछ नहीं है, देखिए a x1 कर देना है, b y1 + c z1 + d जो भी है इसका मॉड कर देना है। उसके बाद a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर रूट कर देना है, बस हो तो गया। चलिए तो यहाँ रखिए क्या, देखिए यहाँ पे फार्मूला 2 गुने क्या होगा 2 -3 गुने -3, उसके बाद +6 गुने -1 हो जाएगा ना। उसके बाद +7 है, +7 मॉड कर देंगे बाई 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36 रूट कर देंगे। चलिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए 4 ये क्या मिलेगा, 4 + 9 -6 + 7, थोड़ा देखिए तो 9 4 13 13 घटाओ 13 -6 कितना होगा 7 7 7 14 14 बटा यहाँ देखिए तो 9 4 13 36 49 49 का 7, तो ये क्या हो गया आपका, कट के 2 दे दिया, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका अप्लाई करते हैं हम लोग। ये सब कुछ हम 3D का 1 शॉट जो क्लास कराए उसमें बताए हैं, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसलिए इसको जाके बढ़िया से अगर हम बता दिया आपको, अभी कभी चाहिए बढ़िया से इसको रिपीट कीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए क्या कर रहे हैं हम। चलिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिए हैं हम, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है और समझिए यहाँ पे क्या है। ये दिया गया है तो पी ए का मान पता है, पी बी का मान पता है, पी ए यूनियन बी का मान पता है, तो पी बी बाई ये बताइए। देखिए कभी भी एक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब पी ए बाई बी
की बात करेगा तो हमको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और पी बी बाई ए की बात करेगा तो लिखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला ये। तो हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं सिस्टम, हमारे पास यूनियन बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है क्या चीज़, पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए हो तो गया आपका सिस्टम 3/4 बराबर दिया है कितना 3/8 प्लस 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आएगा इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 5 3 8, एक आएगा 1 घटाओ 3/4, मतलब 4 एकम 4 घटाओ 3, 1 आ जाएगा, तो 1/4 आ गया आपको। तो अब जो कह रहा है क्या कह रहा है, पी बी बाई ए, यही ना फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 1/4 1 का मान कितना है, तो 3/8 है। चलिए तो हो गया 8 गया ऊपर 8, इधर नीचे आएगा 4 × 3, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2/3, 2/3 देखिए 2/3 एक नहीं है, बिल्कुल है सी। यहाँ आइए थोड़ा सा बात को बढ़िया से समझिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन करेगा पी ए बराबर 3/8, पी बराबर 1/3, पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो पी ए डैश बी डैश का मान बताइए। देखिए यहाँ पे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये जो है ना ये होता है पी ए यूनियन बी का होल ट्रांसपोज, मतलब फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, मतलब समझ में आया कि हमको पी ए यूनियन बी चाहिए तब बात बनेगी। तो हो तो गया 1 माइनस, इसका मतलब क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। तो क्या होगा 1 माइनस पी ए का मान कितना दिया गया है, तो 3/8, 1/3 माइनस 1/4, तो 1 माइनस देखिए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 24, 8 से करेंगे 3 3 3 9, 9 प्लस 3 से करेंगे 8 माइनस 4 से करेंगे 6, क्लियर। तो अब देखिए 1 माइनस 24, देखिए ऐसे लिखिए 24 से कम 24 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 घटाओ 6 11/24, मतलब हो गया 13/24। ऑप्शन चेक करते हैं, 13/24 कहने दिया है, एनटी हो जाएगा, क्लियर, बस समझ गए ना, एनटी हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो पी एन बी का मीटर यहाँ पे आया, उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनटी हो गया नन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, पी यहाँ पे पी क्या है यहाँ पे, तो बी बाई ए है, ये है 1 के बराबर, मतलब समझिए बात को अच्छा से। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है कि पी दोनों का इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन ए बाई नीचे वाला इवेंट इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर हो गया पी ए के, मतलब एक बात समझ में आए कि ये जो होगा ना, ये सेम सिंपल से है, तो मतलब ये जो होगा ये आपको ए के बराबर होगा। तो दो इवेंट का इंटरसेक्शन छोटे माने एक इवेंट के बराबर आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि इसमें छोटका कौन है, छोटका यहाँ पे ए जो है, मतलब दोनों का देखिए सेट में क्या पढ़े हैं, सेट थ्योरी में पढ़े होंगे आप लोग कि बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए आ रहा है। देखिए पहले यहाँ पे एग्जांपल, ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2, बी बराबर है कितना 1 2 3, तो ए अगर बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा कॉमन 1 2, दैट मीन्स ए। तो इसका मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए क्या हो गया, ए सबसेट बी हो गया। ए सबसेट बी कहाँ है खोजिए पहले कहीं,
ए सबसेट बी, ए सबसेट बी सी में है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर समझिए बात को। देखिए फिर से समझाते हैं आपको, मतलब ए मान लिया इतना, बी मान लिया इतना, दोनों में देखा इंटरसेक्शन क्या निकला, 1 2 निकला, 1 2 मिला, समझ रहे ना। तो मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट नहीं हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल बनता रहेगा। कह रहे क्या, द चांसेज ऑफ, सुनिए यहाँ पे लाते हैं क्वेश्चन को, द चांसेज ऑफ गेटिंग ए डबलेट विथ 2 डाइस, 2 पासा को फेंका गया है, तो बताइए डबलेट क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही ना होता है, यही ना होता है। तो इसका क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब वो प्रोबेबिलिटी। तो 6/2 बार में 36 आता है, हटा लीजिए 1/6 आएगा, तो 1/6 कहाँ है, ये है। 47 क्वेश्चन गॉन, 47 क्वेश्चन चला गया। चलिए आइए 48 पे क्या है, 50 क्वेश्चन जो है ना, तो आपको मजा आएगा देखने में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन बाई एन एस होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं, तो क्या होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट है ये। चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन आपको बना छोड़ते हैं आपके लिए, कि फॉर्मूला थोड़ा बता देते हैं आपको, कि देखिए यहाँ पे सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। आप 50वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा, हमें जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके। दोस्तों में शेयर कीजिए इस क्लास को, वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्यों टेंशन में है। और जल्दी से आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, और फिर से कहेंगे शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बोलेंगे ऑल द बेस्ट, सबको एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, और ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोग जाके अच्छा से लिख के आएँ। थैंक यू। क्लियर।